कभी आपने सोचा है कि कुत्ता आपको घर से मीलों दूर से ही पहचान कैसे लेता है? या चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हुए भी कभी दीवार से नहीं टकराता? इसका राज है उनकी सेंसरी पावर्स। जानवरों के सूंघने और सुनने की शक्ति सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि इवोल्यूशनरी सुपर पावर है। ये शक्ति उन्हें शिकार ढूंढने, खतरा पहचानने और कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होती है। कुत्तों की नाक में करीब 30 करोड़ सेंट रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि इंसानों में सिर्फ 50 लाख। यानी वो गंध के अलग अलग लेयर्स को भी पहचान सकते हैं। वहीं हाथी जैसी प्रजातियां इंफ्रासाउंड सुन सकती हैं, जो इंसानों के सुनने की क्षमता से बाहर होती है। ये सब उनकी सर्वाइवल टेक्निक हैं। उन्हें सुनना और सूंघना जरूरी है, वरना वो न तो शिकार पकड़ पाते और न ही खतरे से बच पाते। नेचर ने उन्हें इस तरह डिजाइन किया है ताकि वो एक दूसरे से साइलेंटली कम्युनिकेट कर सकें। सोचिए, अगर जानवरों में सूंघने या सुनने की ये ताकत न होती तो जंगल की दुनिया कैसी होती? शायद अव्यवस्था से भरी हुई। कुत्ते गंध से रास्ता नहीं ढूंढ पाते, हिरन शिकारी से पहले ही मारे जाते, चमगादड़ अंधेरे में उड़ नहीं पाते और शेर अपने शिकार को लोकेट ही नहीं कर पाते। ये शक्तियां उनके सर्वाइवल के फाउंडेशन हैं। हर जानवर की दुनिया उसके सेंसेस के इर्द गिर्द घूमती है। ये उनकी आंखें, रडार और नेविगेशन सिस्टम की तरह होती हैं। अगर ये ना हो तो नेचर में प्रेडेटर प्रे बैलेंस ही बिगड़ जाता। कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती। खास बात यह है, ये पावर्स सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, सोशल बॉन्डिंग के लिए भी जरूरी है। जानवर अपने संतान को, अपने साथी को और अपने ग्रुप को पहचानते हैं सिर्फ स्मेल और साउंड से। अगर ये एबिलिटीज ना हो तो उनका पूरा इकोसिस्टम डगमगा जाता। यही वजह है कि नेचर ने हर जानवर को अलग अलग सेंसरी पावर दी है, ताकि वो खुद को इस इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल सकें। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि इंसानों में ये शक्ति क्यों नहीं होती? अगर जानवरों में इतनी अमेजिंग सूंघने और सुनने की ताकत है तो इंसानों में क्यों नहीं? दरअसल इंसान जब एवोल्यूशन की सीढ़ी पर चढ़ रहा था, तब हमारे लिए विजन और इंटेलिजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए। हम देखने में बेहतर हुए, बोलने और सोचने में मास्टर बन गए। हमारी सर्वाइवल स्ट्रेटजी अलग थी। हम ग्रुप में रहने लगे, औजार बनाने लगे, खेती करने लगे। ऐसे में सूंघना या दूर की आवाज सुनना उतना क्रिटिकल नहीं रहा। धीरे धीरे हमारी स्मेल और हियरिंग पावर कमजोर होती गई और दिमाग तेज होता गया। इंसानों की सोचने और एनालाइज करने की ताकत ने बाकी सेंसेस को पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब भी हमारे अंदर ये सेंसेस होते हैं, बस उतने शार्प नहीं जितने कुत्तों या चमगादड़ों के। और शायद यही वजह है कि हम उन स्मेल्स या फ्रीक्वेंसीज को नोटिस नहीं कर पाते जो जानवर आसानी से पकड़ लेते हैं। सोचिए, अगर इंसानों में भी कुत्तों जैसे सूंघने की या चमगादड़ जैसे सुनने की शक्ति आ जाए तो लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। हम किसी के भी मूड, बीमारी या इमोशन को सिर्फ स्मेल से पहचान पाएंगे। कोई झूठ बोलेगा तो उसकी केमिकल रिएक्शन की स्मेल पकड़ ली जाएगी। लेकिन इसका डाउनसाइड भी है। इमेजिन करो, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और इस तरह की गंध आपकी नाक तक सुपर क्लियर पहुंच रही हो, तो क्या होगा? मुश्किल हो जाएगी। और सुनने की शक्ति, अगर हमें हर छोटी सी खुसफुसाहट, जमीन की हल्की सी वाइब्रेशन तक सुनाई देने लगे तो शांति तो गई। आप दूसरों की बातें छुपा ही नहीं पाओगे और दूसरों की भी सुननी पड़ेगी। मतलब यह सुपर पावर जितनी एक्साइटिंग लगती है उतनी कॉम्प्लेक्स भी है। नेचर ने जो हमें दिया है शायद वही परफेक्ट बैलेंस है। हम इंसान चीजों को आंखों से देखते हैं, लेकिन जानवर स्मेल और साउंड से दुनिया को महसूस करते हैं। उनकी दुनिया का मैप विजुअल नहीं, सेंसरी होता है। एक कुत्ता जब किसी जगह जाता है तो वो स्मेल से उस जगह की हिस्ट्री समझ लेता है। कौन आया, कब आया, क्या किया। उनके लिए गंध एक लैंग्वेज की तरह होती है। वहीं चमगादड़ और डॉल्फिन जैसे जानवर आवाज की गूंज से ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस और शेप जान लेते हैं।
इमेजिन करो कि किसी कमरे में अंधेरा है और आप कुछ नहीं देख सकते, लेकिन एक जानवर उस कमरे को सूंघ और सुनकर पूरी पिक्चर बना सकता है। उनके दिमाग में दुनिया की तस्वीर विजुअल नहीं बल्कि स्मेल और साउंड के सिग्नल से बनती है, और यही उन्हें इंसानों से इतना अलग और खास बनाता है। जानवर बातें नहीं करते लेकिन फिर भी कम्युनिकेट करते हैं, और वो भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। उनके पास एक इनविजिबल लैंग्वेज होती है जो गंध और ध्वनि के जरिए काम करती है। उदाहरण के लिए कुत्ते या बिल्लियां अपने इलाके को पी या सेंट ग्लैंड से मार्क करते हैं ताकि दूसरे जानवर समझ जाएं कि ये मेरा इलाका है। ध्वनि से भी जानवर कम्युनिकेट करते हैं, जैसे डॉल्फिन अपनी खास क्लिकिंग और विस्लिंग साउंड से बात करती है। हाथी बहुत लो फ्रीक्वेंसी आवाजों से दूर दराज के झुंड से संपर्क करते हैं। ये सिस्टम इतना सटीक होता है कि इंसान को तो पता भी नहीं चलता, लेकिन जानवर पूरी कन्वर्सेशन कर चुके होते हैं। मतलब उनकी दुनिया में भी सोशल मीडिया है, बस वो नोज और ईयर से ऑपरेट होता है, न कि स्क्रीन से। अब सवाल यहाँ यह उठता है, क्या इंसान भी कभी इन सुपर पावर्स को हासिल कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन आंशिक रूप से। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से अब इंसान ऐसे डिवाइसेस बना रहे हैं जो सुनने और सूंघने की क्षमता को इन्हेंस कर सकें, जैसे बायोनिक नोजेस जो कैंसर सेल्स तक सूंघ सकते हैं, या एडवांस्ड हियरिंग डिवाइसेस जो इंसान को अल्ट्रासाउंड तक सुनने में मदद करते हैं। मिलिट्री में तो ऐसे गैजेट्स बनाए जा रहे हैं जो एनिमी की आवाजें मीलों दूर से पकड़ लेते हैं। मतलब इंसान अपनी लिमिटेशंस को गैजेट से हैक कर रहा है। कुछ वैज्ञानिक जीन एडिटिंग से भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को इन्हेंस किया जाए तो इंसानों में भी शार्पर स्मेलिंग या हियरिंग आ सके। पर ध्यान रहे, इन चीजों के साथ चैलेंजेस भी बहुत हैं। ज्यादा सूंघना या सुनना रोजमर्रा की जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकता है। तो शायद नेचर ने जो बैलेंस दिया है वो ही बेस्ट है। लेकिन हाँ, साइंस धीरे धीरे इन बाउंड्रीज को क्रॉस जरूर कर रहा है। अब बात थोड़ी इमोशनल है। क्या जानवर सिर्फ खतरे और शिकार के लिए सूंघते और सुनते हैं, या इसका इमोशनल साइड भी होता है? आपने जरूर देखा होगा कि कुत्ता जब मालिक उदास होता है तो उसके पास आकर बैठ जाता है। वो आपकी बॉडी की केमिकल चेंजेस को स्मेल से पकड़ लेता है। कई जानवर सेंसिंग से समझ लेते हैं कि कोई दुखी है, बीमार है या खुश है। ये सिर्फ स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं, एक तरह का इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। कुछ रिसर्च कहती हैं कि जानवर डिप्रेशन, एंग्जायटी और बीमारी जैसी कंडीशंस को भी स्मेल कर सकते हैं। यानी ये सेंसरी पावर सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, इमोशनल कनेक्ट का जरिया भी है। पर शायद यही वजह है कि जानवर सिर्फ पालतू नहीं, सबसे लॉयल और सेंसिटिव कंपेनियन भी होते हैं। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि भूकंप से पहले कुत्ते भौंकने लगते हैं, पक्षी उड़ने लगते हैं, या जानवर पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं। लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं, साइंस बैक्ड फिनोमेनन है। जानवरों के सेंसेस इतने शार्प होते हैं कि वो धरती की हल्की सी कंपन, वातावरण में गंध के बदलाव या लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं जो इंसान नहीं पकड़ पाता। यही वजह है कि सुनामी या अर्थक्वेक से पहले कई जानवर सुरक्षित जगह की ओर भाग जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जानवर मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में छोटे चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब वो फ्यूचर नहीं देखते, लेकिन नेचर के सिग्नल्स को डिकोड कर लेते हैं। अगर हम इंसान भी इन नेचुरल लैंग्वेज को समझना सीख जाएं, तो शायद हम भी बड़ी आपदाओं को ईयरली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।